आज 13 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद में ही ऐसी जीवन बनेगी। तो बाप की याद, जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे भीतर जो सतो प्रधानता आती है, तो सतो प्रधानता से जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठा होते हैं। तो ये मन है, ये हमारा जो मन जो पतित होता है ना, ये मनुष्य मन पतित होता है, अपने आप को रोल कैरेक्टर, ये कहानी, ये मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ, मैं मेरापन, या फिर मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बंधु सखा, जात पात, मैं मेरापन, कर्तापन के भान में ये इमोशनल्स फीलिंग्स दुख दर्द को अपना समझता था जब पतित होता है तब। लेकिन ये मन जब परमात्मा को याद करता है तो इसके पवित्र विचार हो जाते हैं, और पवित्र विचार से ये मन चार्ज होता है। चार्ज होगा तब ये मन चार्ज होता है परमात्मा से मन मना भाव करके। तो चार्ज मन जब होता है तो ये अपने मूल रूप अवस्था में लौटेगा। तो ये जो हमारे लिमिटेड बंधन टूट जाएंगे, चित्त की लेयर उतर जाएंगी और चेतना जाग जाएगी। तो चित्त की लेयर उतरती है ना, तो चित्त की लेयर उतरेगी तब हमारी चेतना जागेगी। तो उसके बाद में लेयर खत्म हो जाएगी, तब हमारा जो जन्म है हीरा अर्थात बाप, तो बाप के पास आए हैं तो ये मन जाएगा बाबा के पास, है ना। तो मन जाएगा तो पावन मन वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे माना इंद्रियों से परे, जैसे कहते हैं ना इंद्रदेव का गेट खुलता है तब सतयुग आता है। तो हमारे लिमिटेड बंधन टूटते हैं तो इंद्रियां हैं अंतर्मुक्ता में जाएंगी, तभी लिमिटेड बंधन टूटते हैं। अंतर्मुक्ता की गहराई में जाना, अपने भीतर प्रवेश करना, अपने ही भीतर प्रवेश करना है। तो अपने भीतर हम प्रवेश करते हैं तो हमारी जो है ये लेयर माइंड की उतरती जाती है। तो ऐसे जीवन हीरे समान बनाने, तो हीरा क्या होता है? डायमंड जिसको कहते हैं, डायमंड कौन होता? बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं होते हैं। बेदाग यानी वो महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें दाग नहीं होते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इस मायावी दुनिया में। लेकिन अब यहाँ पे जब मन के दाग, ये मैं मेरापन कर्तापन निकल जाता है, मैंपन कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर का बांध जब गिर जाता है, यादें पुरानी मोना कैरेक्टर अपने मन बुद्धि संस्कार जब मर्ज हो जाते हैं, तभी वो उपराम स्थिति आती है। तो ये अनलिमिटेड माइंड जिसे कहेंगे मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि जाएगी, तभी हम हीरे समान होंगे। ये खोपड़ी है, पहले चमक जाएगी तब इसमें खाली हो जाता है, ये सोना हो जाता है, पवित्र हो जाएगा। पहले गलता है ना सोना, उसी के बाद में उसमें दूसरी संरचना होती है। तो ये चित्त की लेयर उतरती है तो इसमें वापस संरचना होती है। तो फिर उसे कहेंगे हीरे समान। हीरे समान हो गया डायमंड, और डायमंड होता है हमारा सतयुगी जीवन। तो ये बाप को याद करने से हमारा डायमंड यानी हमारी पुराने विकारों से मन पूरा खत्म हो जाता है। अपने आप को रोल कैरेक्टर, मैं मेरापन, अब मैं शरीर नहीं हूँ, यहाँ पे एक चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, विशुद्ध चैतन्य है। बोलते हैं मैं चैतन्य हूँ, तो आप सब भी जो भी है इस दुनिया में वो चैतन्य है ना। अब ये भी यहाँ पे बहुत क्वेश्चन होते हैं कि फिर ये दूसरे लोग क्यों दिख रहे हैं? तो ये जो माया के चरम चक्षु है ना, तो माया के चरम चक्षु है, तो ये क्या है? अब माया के चरम चक्षु है, हाँ इससे दुनिया दिख रही है, लेकिन दुनिया में वो पुरानी बातें अब नहीं रहती है उस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, एक सोल है। तो वो सोल है तो वो अपने आप को जानती है कि मैं सोल हूँ। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ये इस स्टेज पे है ना। जैसे कुछ भी उसमें पुराना याद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, किसने क्या कब कौन सी बातें की, ये कुछ भी नहीं रहता है। आप बात कर रहे हैं उधर, वो कुछ अंदर नहीं जाएगा। फिर वो उत्तर है, प्रश्न है कि नई दुनिया कौन सी है? जो हमारी नई दुनिया यानी डायमंड की अवस्था जो कह रहे हैं ना, बेदाग। तो नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते हैं उत्तर में कि मीठे बच्चे, जिन पुराने
संबंधियों ने इतना दुखी किया, है ना, पुराने संबंधी। तो पुराने संबंधी किसके होते हैं? इस पुराने संस्कारों से बना हुआ जो मन है, इसी के पुराने संबंधी होते हैं, है ना। जो पुराने संस्कार अभी तक उस मन में है, तो अब ये बेटा, पोता, बंधु, सखा, है ना, ये पति, ये बेटी, ये दोहते दोहती, ये सब जो भी रिश्ते नाते जात पात के हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे नाते कहाँ रहते हैं? इस प्रकृति में। ये जो फोटो लगा रखी है ना, इस प्रकृति में रहते हैं। राम राम जी। राम राम। तो ये जो सारे रिश्ते होते हैं इस प्रकृति के होते हैं, इस दुनिया के। तो जैसे हम इस दुनिया को सच समझते हैं तो हम दुखी होते हैं कि जैसे मैं खुद एक रोल हूँ, तो उस रोल को देख के वो मन भी दुखी हो जाता है ना। तो ये रोल को देख के दुखी होता है कि ये मेरा बेटा दुखी है, तो उसको वो मेरा लग रहा है। तो मेरापन, कर्तापन जब भीतर रहता है तो मेरापन क्या लगता है? ये मेरा बेटा है, ये रोल का बेटा है, ये कैरेक्टर का बेटा है, ये मेरा कैरेक्टर का पति है। तो ये आत्मा जब निरंतर जो हो जाती है इस राजा की सीट पर बेदाग, तो उसको वो मेरापन से, माया से उसका मन परे हो जाता है और उसका मन यहाँ पे ब्रह्मलोक में हमेशा रहता है। तो अब उसको ये दुनिया, ये क्या लगती है? हमेशा ड्रामा झूठा है, और ये माया क्या है? ये झूठी है। ये क्या है? झूठी माया और झूठी काया, और झूठा ये संसार है। तो ये काया से जब ये मन परे हो जाएगा, तब ये सारी बातें एक साथ होती है। अलग अलग करने की इनको जरूरत नहीं होती, एक साथ हो जाता है वो सब बातें। तो ये दुखी होते हैं अपने रोल में। रोल से अपने आप को जब रोल समझते हैं, ये मन ड्रामा में डूब जाता है, तो ये अपने आप को रोल समझ लेता है। तो अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। मोहजाल क्या है? सोने की जंजीर। जैसे गीता में भी है, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, ये सोने की जंजीर छोड़। सोने की जंजीर का मतलब अब यहाँ है बेटे से बहुत प्यार होता है। तो ये बेटा क्या है? सोने से भी प्यारा लगता है, और पति से बहुत प्यार होता है, तो पति सोने से भी प्यारा लगता है। तो ये जाल मोह है, ये मोह है। तो इसमें सब प्यारे लगते हैं हमको, ये दुनिया बड़ी प्यारी लगती है। थोड़ी सी खुशी होने से ये मन ड्रामा में डूब जाता है कि मेरा कितना अच्छा बेटा है, कितने अच्छे ये तरक्की कर रहा है, कितना अच्छा मेरा पति है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाता है, मेरे से प्यार करता है, ये करता है। लेकिन वो शरीर का पति है, वो रोल का पति है। पिछले जन्मों में वो आपका पति नहीं था, जो इस जन्म में है वो पिछले जन्म में नहीं था। तो ये ही जो जाल है बुद्धि का, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने माना जैसे परमात्मा को याद करते हैं, तो ये मन है, ये जाल से बंधा हुआ रहता है मैंपन से। तो ये मन क्या होता है? टूट जाता है। इसकी ये धागा होता है एक बहुत अति सूक्ष्म। जब मन मरता है तो अति सूक्ष्म थोड़ा 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 ये धागा टूटता जाता है ना। जैसे ही हम आते हैं विशुद्ध चक्र पे, तो ये थोड़ा 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 टूटता जाएगा धागा। तो ये मन मर जाता है। मरना माना जबरदस्ती नहीं होता है, ये मन प्यार से होता है ना। तो ये जो हमारा मोह है ये निकल जाता है, और मोह जीत राजा अर्थात डिटैच की अवस्था आ जाती है। साक्षी, तो साक्षी सिर्फ समझाया जाता है, बाकी साक्षी कुछ होता नहीं है ना। साक्षी तो अब लोगों को आदत पड़ रही है कि आत्मा क्या होती है, कैसी होती है साक्षी, लेकिन साक्षी कुछ होता नहीं है। साक्षी ये होता है कि ये बवंडर है माया का, इसके ऊपर वो खुल जाता है हमारा कपाल, तो बवंडर से ये मन परे हो जाता है। साक्षी उसे कहा जाता है। बाकी साक्षी कोई ऐसी चीज है नहीं, वो सामान जो दिखा सके या समझा सके। साक्षी सिर्फ एक समझाया जाता है, क्योंकि उस पर प्रभाव मुक्त होती है वो अवस्था। आत्मा प्रभाव मुक्त है, इस पर कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो ये निकाल देना है ये। तो ये किससे निकलेगा? तो ये उसके साथ, जो उन सबके साथ रहते हुए परिवार में, घर गृहस्थ में हम सबके साथ रहेंगे। तो मन मना भाव का मंत्र, मंत्र क्या है? ये अभी सलाह, सलाह है बाबा की। मंत्र मन मना भाव तो एक सलाह है ये। जैसे कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, ये मंत्र का जाप करो। तो यहाँ पे क्या है? मन मना भाव, मन ही मन, मानसिक रूप से अपने आप को समझना। तो मानसिक रूप का यहाँ पे मन मना भाव का बहुत महत्व है।
क्योंकि मन मेरा यहाँ पे मेरी बुद्धि है, ये तीसरी आँख है, उसी को देखे, उसी शब्द को। अब देखे माना ये नहीं है कि उसको यहाँ सामने लगाना है, नहीं, वो मन में जैसे शब्द है ना, एक शब्द में हमने कॉपी में ध्यान देते हैं तो उसी शब्द पे नजर जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि शब्द को लिखे रखे घर में, ऐसा नहीं है। मानसिक रूप से यहाँ शब्दों को रखना है बुद्धि से। और ये कान में भी वही शब्द में, मतलब मेरे इंद्रियां, मेरी ये जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, वो इसी में रहे, है ना। पांचों इंद्रियां में दो कान जी, ये हमारे एक तो हो गए कान, एक हो गई हमारी आँख, एक हो गया हमारा जो है मुंह, है ना, और एक हो गई हमारी नासिका, और एक हो जाते हैं हमारे हाथ, यानी पूरा शरीर। तो ये सारा जो जाप है मानसिक, उसी से हमारा राजयोग की जो शुरुआत होती है। क्योंकि राजयोग कोई शरीर का योग नहीं, मानसिक, मन से इस मन को प्रेम से मनाना। जब ये मन प्रेम से मन जाएगा तो भव का अर्थ बन जाएगा। बन न माना अपने बेदाग, अर्थात अपने डायमंड बाप के समान अवस्था में वापस लौट जाता है, मूल बीज में। और बीज जब बुद्धि में आ गया तो पूरी सृष्टि की वापस 800 करोड़ जनता है उसकी संरचना हो जाती है। यानी जब तीसरी आंख खुलेगी, फिर ब्राह्मण चोटी खुलेगी, तो ब्राह्मण चोटी में ही आपका पूरा जो यूनिवर्स है, तो यहाँ से ब्रह्मकुटी से पूरा माइंड में वो आपकी अवस्था सबकी हो जाती है, जो भी बाप समान बन रहे हैं उनकी। तो सदा याद रखो कि तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। नई दुनिया कौन सी? सत्युगी, जहाँ पे बेदाग है, अर्थात सिर्फ सोल है कि मैं एक सोल हूँ, रोल कोई नहीं है। तो एक धर्म है वहाँ पे, चाहे कोई भी है, वो नहीं जानते हैं कि क्या होता है। कोई स्त्री पुरुष में बुद्धि नहीं है, सिर्फ एक लाइट। तो मैं लाइट हूँ तो सभी लाइट हैं बस, क्योंकि खुद का जैसी भावना, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। तो ऐसा ही हमारा दिखता है हमको। हमारा माइंड जो होगा भरा हुआ, तो वो ही हमारा माइंड है, तो अगले को भी हम ऐसा ही समझते हैं। गीत है आज का, तूने रात गंवाई सो के और दिवस गमाया खाई के। तो अब क्या है ये रात? यानी जब हमारा ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है ना, द्वैत, जब ड्वेलिटी आ जाती है, द्वैत आ जाता है, तो ये इंद्रियां जो है, ये चरम चक्षु, ये कान, तो क्या कहती, इंद्रियां जिधर भी देखता है उधर ही इंद्रियां गई और मन में गया विचार। मन में से पहले जाएगा माइंड में, बुद्धि में। तो कुछ भी देखा, बुद्धि में विचार गया, बुद्धि में माइंड में सोचा, और बुद्धि को, मन को कहा हाँ चीज़ तो बड़ी अच्छी है, ले लेते हैं या खा लेते हैं, या फिर कितना सुंदर है ये, या फिर कितना सुंदरी, कितनी अच्छी है ना। तो इसी तरह से ये मन क्या होता है, फिर ये रात ही रहती है। क्यों रात इसलिए रहती है? क्योंकि अंधेरा हो गया। अंधेरा यानी ये बंद हो गया, तो फिर मायावी दुनिया में इसने ऐसे कहा, मैं भी उसकी नकल करूँगी, और फिर उसकी होड़ करना, नकल करना, और नकल करते करते हम एक दिन नकलची बंदर बन जाते हैं। तो फिर हमारा मन घबराता है, उसके पास इतना, मेरे पास कम, मेरे पास ज़्यादा, उसके पास कम। तो इसी तरह से ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है मन में, और ये गंवाते रहते हैं। इस बहुत अमूल्य समय को हम अंधेरे में, माया में गंवाते रहते हैं। तो ये माया में इसने ऐसे कह दिया, तुरंत माइंड में जाएगा और मन बोलेगा क्या भाई, कुछ किया ही नहीं मैंने, मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया, तो गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो ये सारी विकार हमारे जो है, मेन जड़ जो विकारों की है, वो मैंपन है, ईगो, देह, अभिमान। तो ये शरीर के ही सारे जो है, ये हमारे हो गए रात, अपने आप को अंधेरा। तो ये मन जब मूल रूप में लौटेगा तो प्रकाश हो जाएगा, अर्थात ये दीपक जग जाएगा। तो एक कमरे में दीपक जग जाता है तो पूरा अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये 5 तत्वों का जो ये हमारा पोशाक है, ये कमरा है ना। जैसे भजन होते हैं उनमें सुना होगा, हेली मारी सुन ले। हेली जब ये मन, हेली मतलब यही हवेली है हमारी, और ये हवेली यहीं रह जाएगी, है ना। और ये दीपक में जो हमारी जोत है, वो जोत हमारे है, तो वो जोत से किया गया जो भी है, ये क्या है, जोत। ये जोत अब करती नहीं है, उसी का काम है ये सारा, अब इस सत्य का। तो ये सत्य से जो हो रहा है, तो सब सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों परफेक्ट होते हैं, एक समान, है ना। माइंड जो सोचता है ना, जो एक बस मेन बात ये आ रही है यहाँ पे कि माइंड जो सोचेगा
है ना। माइंड क्या सोचेगा, शिव है बुद्धि में तो सत्य ही है, क्योंकि जो रस है अमृत, तो अमृत है, सतो प्रधानता की लाइट है, वैरागी ब्राह्मण चोटी है। तो शिव के द्वारा जो वैरागी अर्थात हमारा जो है सतो प्रधानता, परम शांति, 7 गुण, 8 शक्तियाँ और वो जो 16 कला संपूर्ण आत्मा में सारे जो है रस है, वही रस चलता है फिर हमेशा। कुछ और नहीं है कि माया का कुछ भी सोच लिया, है ना। एकदम जब हमारा प्रकाश आ जाता है बुद्धि में तब, और जब तक प्रकाश बुद्धि में नहीं आता है तब तक इस मायावी दुनिया में जरूर मन डूबता है, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि भीतर अग्नि प्रज्वलित ना होने के कारण, ऊपर हमारा जो है ज्वालामुखी योग न होने के कारण हमारी जो है माइंड की परतें उतरती नहीं है, और माइंड की परत हो गई हमारी जो है माया की परत, अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो हम प्रकाश जब हो जाएगा माइंड में, उसे कहेंगे अशरीरी। तो अशरीरी हम जब ही बनेंगे जब हमारा मन बेदाग हो जाएगा, तो ये हीरे समान हो जाएगा, जब दाग रहित। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। ये गीत होते क्यों हैं? सार समझने के लिए, है ना। ये गीत होते क्यों हैं? अर्थ समझो इसका। ऐसा नहीं है कि गीत सुन रहा है, बाबा के गीत सुन रही हूँ, फिर बाबा के गीत सुनने वाले हैं तो फिर अंधे क्यों हैं, है ना। ड्रामा है वैसे तो, पर बाबा का गीत मानसिक जाप है। बाबा का ये नहीं है गीत, गीत बाबा का नहीं है, गीत हमारी दुनिया के हैं ये। बाबा काय को गीत बनाएगा? और बाबा क्या संगीतकार है क्या? परमात्मा क्या संगीतकार है ना। तो तूने रात गंवाई, तो इससे क्या शिक्षा मिल रहा है कि माया में सो लिया, खा लिया, पहन लिया, है ना, और चाटे चाट लिए, और इधर ही है मन, तो अभी अंधेरे में है, ऐसे समझना, है ना। और प्रकाश अर्थात अपने मूल रूप बीज में वापस लौटना। तो हर गीत का अर्थ समझे बिना दिन भर हमने गाने चला रखे हैं घर में, और घर वालों को परेशान कर रखा है ना। गीत सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। माइंड में तो घुसता नहीं है उसका शब्द, और हम गीत सुन लेंगे तो गीत सुनने, ये सुन रहा है, ये मेरा कान थोड़ी है। किसका कान है? ये माया का, है ना, शरीर के पुतले का। पिछले जन्म में ये पुतला, ये ड्रेस थोड़ी होती है आत्मा की, कुछ और थी, और तो कुछ और थी, अब कुछ और है। ड्रेस को थोड़ी सुनाना है। ये कान, ये ड्रेस का कान है, तो ये ड्रेस का कान है, तो ये इसका कान है, होता ही नहीं है ना। बात ये है, माइंड जो है, माइंड से, अपना मन से याद करना। तो गहरी अध्यात्म की यही बात है कि हम उसके अर्थ को समझे। ये गीत को चला लिया, दिन भर चल रहा है, और पति को प्रॉब्लम हो रहा है उस गीत से, बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। गीत किसी और के लिए नहीं होते हैं, गीत इस मन को समझने के लिए होते हैं। तो इसलिए अपने आप को समझे। लोगों के घर बिगड़ रहे हैं इस वजह से, है ना। घर बिगाड़ना बाबा का काम नहीं है, बाबा का काम है सुधारना, है ना। तो सुधारना क्या होती है? धारणा। अपने मन में, अपने मन को जब परमात्मा से याद करेंगे तो धारणाएं भीतर पवित्रता की आती है। बात ये है, दूसरों को गीत सुनाकर डिस्टर्ब ना करें। सुबह सुबह कई माताएं 2 बजे 3 बजे ड्रिल चला लेंगी, और घर वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हमारा कहाँ हो रहा है? फिर दूसरों को प्रॉब्लम नहीं देना, कभी भी नहीं देना, है ना। क्योंकि शुरू में आपका अकाउंट कैसे बढ़ेगा, है ना। सबको सुख देना और सुख लेना, मेन बात ये है। तो ये इस बात को समझे। तो ये गीतों का जो महत्व है, तो सार तुमको समझाते हैं गीतों का। बाबा ये नहीं कहते गीत सुनो, सार समझाते हैं। तो वही सबका रूहानी बाप प्रकाश, रूह अर्थात प्रकाश में आपके मन को लेके जाता है। तो बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने, हीरे जैसा जन्म, अमूल्य जन्म, है ना, बेदाग जन्म। जब हमारा मन अपने मूल रूप में लौट जाएगा तो रोल, कहानी, कैरेक्टर, क्यों, क्या, किंतु, परंतु, आपने कैसे कहा, उसने कैसे कहा, भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं, दुखी हो जाना। तो दुखी मन को पावन बनाकर परमात्मा अपने साथ ले जाते हैं, तब वो बेदाग होता है। तो दाग उतर जाते हैं, माया का जो मन है वो परे होके अपने मूल रूप में लौट जाता है। माया यानी जंक माया की परे हो जाती है तब। तो रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन कब होगा? जब सतो रजो तमो तीनों और पांचों तत्व, ये हमारे बॉडी जो 5 तत्व से ये मिट्टी का पुतला बना है, तो 5 तो ये हो गए, और इसके भीतर एक सूक्ष्म मन है,
वो सूक्ष्म मन, मन बुद्धि संस्कार तीनों मर्ज हो जाएंगे, 8 चीज हो जाती है यहाँ पे। तो वो जब ही होता है जब हमारा मन बॉटम में जाए। हमारा मन पहले बॉटम में जाएगा, बॉटम में जाके मन चार्ज होगा तो पूरी ऊर्जा ऊपर आएगी। तो ऊर्जा आती 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 हमारे मन को बीच में से चीरती हुई जाएगी। तो बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो बीच में से 2 टुकड़े हो गए तो क्या वो चीज़ वापस जुड़ सकती है? जैसे आप कोई पपीता है, उसके 2 टुकड़े कर दो, फिर कह दो इसको वापस जोड़, क्या वो जुड़ सकता है? नहीं, है ना। ऐसे ही ये ऐसी अवस्था होती है कि फिर वो व्यक्ति कभी भी जो है ड्रामा में अपने आप को, शरीर की जो अवस्था है वो नहीं समझ सकता है। हाँ, दैनिक कार्य जो वो कर रहा है वो परमात्मा जो है अपने आप, उसने जो ड्रामा बनाया है तो सब कुछ सही है, परफेक्ट है। डिटेच अवस्था में सब कुछ 100% सब परफेक्ट होता है। तो ऐसों का शरीर लेते हैं। पावन पवित्र मन जब हो जाता है तब ये उसकी खोपड़ी पूरी है। तो ये खोपड़ी होती है परमात्मा की। जैसे एक उदाहरण पे समझते हैं, भक्ति मार्ग में हमने सुना कि शंकर ब्राह्मण की खोपड़ी में भिक्षा मांगते हैं। तो शंकर कौन? जब भीतर से राख हो जाता है मन, पूरा माया से मर जाता है, राख भस्म लग जाती है, राख हो जाता, अस्तित्व खत्म हो जाता है, मैंपन का, ईगो लेस मन हो जाता है वो, तभी वो खोपड़ी पावन हो गई। तो वो क्या कहते हैं उनको, जो देवता राक्षस है और ये माया कामदेव को भस्म किया शंकर ने, तो कामनाओं को। ऐसा नहीं है कि पवित्रता एक होती है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, सब कुछ भस्म, तब वो खोपड़ी चमकती है। उस खोपड़ी में बनता है यूनिवर्स, है ना। तो इसमें भिक्षा बन रही है। मतलब भिक्षा मांगने का मतलब भिक्षा नहीं मांगने, ये तो एक शब्द हो गया। यहाँ पे वो अजर अमर अविनाशी आत्मा जो है, ये पवित्र माइंड में आते हैं, उसे कहेंगे ब्रह्मातन। तो बाप समझाते हैं। तो ये जो तीनों अवस्था आ जाती है, सतो रजो तमो के बिना ये नहीं हो सकती। सतो प्रधानता के संकल्प बहुत ज़्यादा आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं, तभी आपकी ऊर्जा प्रज्वलित होती है। तो ये योग अग्नि तभी होगी। ऊर्जा माना योग अग्नि। तो तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जो जन्म है, तो हीरे जैसा जन्म कहाँ है? स्वर्गवासियों का है। ये जो स्वर्ग, यानी ये मोना अपने कैरेक्टर से मर जाएगी तब स्वर्ग में जाएगी। जीते जी कोई स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? सूक्ष्म मन जिनका मरता है उनकी ये बुद्धि होती है स्वर्गवासी। कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासी। अपने आप को रोल कैरेक्टर में मेरापन समझना। तो बाप के पास आते ही ये हीरे जैसे जन्म बनाने। आता कौन है? ये मन जो परमात्मा का याद करता है, तब ये बाप जैसे आता है। तो ये ड्रामा में जिसका पार्ट है वो कैसे भी आए पर आ जाते हैं। तो हीरे जैसा, जैसे क्या कहते हैं ना, बाबा की दुकान एक है, कई बार आता है बाबा की हाट एक है। लेकिन बात को समझे, मध्य में आना। केंद्र या सेंटर, केंद्र किसको कहते हैं? केंद्र बिंदु या सेंटर। तो सेंटर में आना। बिना सेंटर में आए बिना बाबा कैसे मिलेंगे? तो सेंटर पे आना। सेंटर होता है एकदम बीचों बीच, है ना। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर किसे कहते हैं? मध्य में। हिंदी में मध्य में बोल दो, इंग्लिश में सेंटर बोल दो। तो सेंटर में आए बिना योग अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो सेंटर, ये भी सेंटर है ना। सबसे पहले देखिए हमारे शरीर का पूरा आधा अंग है। तो यहाँ से सोचेंगे, मानसिक रूप यहाँ से किया, और नीचे बुद्धि, अपने आप ऊर्जा जाएगी नीचे, ऊर्जा अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। वो जो बीज होता है ना, तो अपने आप ही आ जाती है। जिसी की सतो प्रधानता की बननी होती है उसकी बन जाती है ये। तो तुम संगम युग को ही जान चुके हो। संगम यानी मिक्सचर है ना सब कुछ। संगम यानी एक खिचड़ा बन गया है अपने आप को। शरीर कितने रूपों में ये मन बट गया, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बंधु, मैं सका, मैं जात पात, ऊंच नीच। ये क्या है? हमारी सोच जब पवित्र हो जाती है तो हम जात पात, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इसमें डूब जाता है मन। तो अपने आप को मन क्यों डूबा? क्योंकि ये माइंड है ना, इसकी लेयर जमी हुई होती है हमारी तब। तो ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। संगम माना ये हमारा जो है, संगम में हम मध्य में आएंगे। तो संगम में हमारा जो है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी। तो त्रिवेणी जो है हमारी, जो तीनों जो मिलती हैं सरस्वती। तो सरस्वती का जब द्वार खुलता है तभी हमारी जो है अवस्था ये
होती है सद्गति, अर्थात हमारा मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है और मन की सद्गति होना यानी सब कुछ प्राप्त हो जाना। राजा परम धाम से आने वाला मुसाफिर, वह मुसाफिर है ना, मुसाफिर भगवान क्या है, आए और गए, मुसाफिर है ना। कहते हैं ये मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है ना। तो ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। ऐसे ही है हमारा काम। ये क्या था, एक मुसाफिर खाना, अलग अलग ड्रेस मिली और उसमें पार्ट बजाया और फिर हम उस ड्रेस को छोड़कर, वो ड्रेस या तो दफना दी जाती है या जला दी जाती है या कुछ भी अपने धर्मों के हिसाब से, है ना। तो ये मुसाफिर खाने में क्या ये ड्रेस सत्य है, ये ड्रेस सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है। सत्य एक अजर अमर अविनाशी है। तो इसलिए ये मुसाफिर खाना होगा। ऐसे ही बाबा का काम है कि चार्ज किया और बाबा चले जाते हैं। तो ये मुसाफिर खाना, तो ये हमारा सच्चे घर नहीं है। सच्चा घर आत्मा का ये होता है। तो सच्चे घर में वापस इस मन को यहाँ से चार्ज करके और यहाँ ले जाना, तो ये हमारा सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अर्थात मन के अर्थ में टिकना। तो टिकना अर्थात जो शुरुआत हमारी, तो आकर बच्चों को बाबा बड़ी सेवा देते हैं यानी बेहद की। तो ऐसी सेवा कोई और कर ना सके, और कोई कौन, जो अपने आप को रोल समझते हैं तो बेहद की सेवा वो नहीं कर सकते। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करूं। हम की किसकी, हम जो अपने आप में रोल, शरीर, मैं, मेरेपन, कर्तापन, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना, जात पात ऊंच नीच में जो समझ लेते हैं तो हम पतित हो जाते हैं, हमारे विचार शुद्र हो जाते हैं। तो हम इस तरह से भेदभाव करने लग जाते हैं। अंतर की दुनिया को सच समझती है ये चरम चक्षु, ये डूबा हुआ कलयुगी मन, तो ये इंद्रियों को सच समझता है और अगले को भी सच समझेगा। भीतर में जैसा होगा वैसा ही उगलता है, ये अवस्था होती है। तो ये हमारे ही दुख का कारण यही है। और शांति दो, तो पहले खुद लो, है ना। दुख हरो, हम परमात्मा को क्या कहते हैं, दुख हरो और शांति दो। तो दुख हरो यानी दुख नष्ट हो जाते हैं हमारे मन के, तभी हम शांति धाम में हमारा मन पहुंचेगा, तभी असली शांति मिलेगी। तो दो चीज़ हमेशा याद रहती है, सुख और शांति, है ना। सब हम यही रखते हैं याद में, कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले। तो ये शांति और सुख हम इस दुनिया में ढूंढ लेते हैं, है ना। पत्नी मिल गई, भाई अच्छा हुआ, दोनों की शादी हो गई, शांति से रहेंगे, है ना। देखिए रोल है वो, है ना, सोल का अवस्था नहीं आ रहा है। बेटा हो गया, भाई शांति हो गई, कितनी बेटियां पहले नहीं। तो ये मतभेद क्यों हो रहा है, क्योंकि शांति नहीं है और इस दुनिया में है भी नहीं प्राप्ति। तो ये मन की बात है हमारी अवस्था की। तो ये परम धाम से आने वाला मुसाफिर है ये बाबा। तो ये परम धाम से यानी परम स्थिति जब हमारी हो जाती है, डायमंड अवस्था जब होगी, जब माइंड की क्लीन हो जाएगी पहले अवस्था, तो ये सुख और शांति कौन देते हैं हमको, परमात्मा ही, शिव निराकार। तो अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। तो जब बच्चे क्या समझते हैं, जिसका मन भक्त परमात्मा को पुकारता है उसे कहते हैं भक्त, है ना। मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे गए, क्या उसका क्या नाम है, वो मधुबन गए, और ये ऐसी जगह जगह जा जाके हमको शांति मिलेगी। तीर्थ गए, कहीं भी गए, शांति है भीतर, है ना। शांति कहीं दुनिया में है क्या, ढूंढने से कोई मिलती है क्या, तो वो है भीतर। बॉटम में चली गई शक्तियाँ, और शक्तियाँ बॉटम में चली गई, तो अब हम इस दुनिया को सच समझते हैं। लेकिन जैसे शक्तियाँ यानी मन चार्ज होगा, शक्ति और शिव दोनों का कंबाइंड होगा, दोनों मिलेंगे, तो स्वयंवर, स्वयं स्वयं को पहचान जाऊंगी कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। तो फिर असली शांति हमारी वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि शांति धाम में आत्मा यानी मन, माइंड लौट जाता है वापस। तो ये आधा कल्प से हम भक्त हैं। भक्त अर्थात अपने आप को मांगते रहना, ये कर लूँ तो मेरा परिवार में थोड़ा शांति रहेगा, ये कर लूँ तो मेरा परिवार में थोड़ा शांति रहेगा। तो इसको परिवार समझ लिया, है ना। ये भोला मन है, ये भोला मन है। तो अपने आप को, इस दुनिया को परिवार समझ रहा है। और ये दुनिया परिवर्तनशील, ये परिवार परिवर्तनशील, है ना। पिछले जन्म में ये मेरे परिवार के रिश्ते नाते ये नहीं थे और अगले में ये नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से हम, हमारा क्या है, अंधेरे में हम रात गंवा रहे हैं अपने आप को रोल समझ के। लेकिन परमात्मा को याद करने में सब सोचते हैं, सही बात है, लेकिन परमात्मा याद नहीं आता है, क्योंकि माया में मन डूब जाता है। लेकिन मन को समझाना प्यार से, ये मन तेरा रिश्ता सिर्फ एक परमात्मा से है ना। ऐसे लगता है ना, लोग भाई सही कहते हैं, अरे भाई बीते तब जाने, बिल्कुल
सही बात है, लेकिन परमात्मा को याद करें तो बीती पर बिंदी लग जाती है। फिर बीती बीती ताही पिसार दे आगे की सुध ले, तो बीती बातें उस माइंड को याद नहीं रहती है फिर, क्योंकि माइंड मन चार्ज हो जाता है ना, तो इसलिए ये खोपड़ी की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। तो ये भक्ति जिसकी पूरी हो जाती है ना भक्त से, फिर वो उस अवस्था में मूल में लौटेंगे तब। तो स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, पहले यानी कब, जब ये माइंड जागा हुआ रहता है तो इसमें स्वर्ग रहता है पहले। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम कला हो जाती है, आहिस्ते आहिस्ते ये चार्ज है, ये जैसे जैसे ये तीसरी आंख जैसे जैसे बंद हो जाती है तो हम अपने आप को रोल कैरेक्टर शरीर समझने लग जाते हैं और अगले को भी। तो ये क्या है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। मार्ग किसको कहते हैं, रास्ते को, है ना, मार्ग रास्ते को कहते हैं। तो मार्ग कहाँ है, भीतर है, अंतर्मुक्ता की गुफा में हमारा मार्ग हमको मिलता है। बाहर मार्ग नहीं है कि बाहर भक्ति यानी बाहर भागना। और अध्यात्म अर्थात अध्यात्म में भी तो एक देखा जाए तो जो नए आजकल के जो है जर्नी है उसको अध्यात्म करे, वो नहीं। अध्यात्म अर्थात अपनी तीसरी आँख खोलना, उसको पूरा अध्यात्म वहीं से होता है शुरू, वहाँ से शुरू होता है, ऐसा नहीं है ख़त्म ही हो जाएगा, शुरू होता है। फिर ब्राह्मण चोटी से आता है शिव। तो ये जो अवस्था है हमारी, तो ये इसको कोई और नहीं कर सकते हैं, है ना, इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा परमात्मा को याद करेगा। मन का फेरते ना, माला होती है, तो इस माला हाथ से नहीं फेरनी है। अब यहाँ पे मानसिक रूप से जाप होता है, तो मन का फेर, ये मन माया में डूबा हुआ फेरा फेरा अपने आप को कारण समझता है, तो इस मन को जो है शांति नहीं मिलती है। तो ये मन का फेर, माया का फेर जब निकल जाता है तब मन को शांति मिलती है। तो ये शांति जब ही मिलेगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। तो ये कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है, क्योंकि 63 जन्मों से हमारे जो भी विकार है पिछले जन्मों के, वहाँ से भक्ति चल रही है। तो जो सबको खास भारत को सदगति देते हैं, सदगति अर्थ भारत अर्थात इनलाइटनमेंट जो अवस्था जिसको कहेंगे, पूरा विश्व मुझ आत्मा की ही रचना है ना। तो ये पूरा विश्व माइंड भीतर होना, जैसे श्री कृष्ण के मुख में यशोदा विश्व का गोला देखती है, चांद सितारे पूरे यूनिवर्स मुख में, वो मुख में नहीं है, वो यहाँ पे है। तो ये माइंड हमारा जागी हुई कॉन्शसनेस ना, सोल कॉन्शसनेस जब स्थिति हो जाती है तब। तो दूरा देश से आते हैं, दूरा देश यानी दूर है ये देश दूर है, इसलिए दूरा देश इसको कहा जा रहा है। लेकिन जब कपाल खुलता है तो ये सारा देश इसी में बन जाता है, ये देश यानी विश्व। तो हम बच्चों को, तो ये नई सृष्टि यहाँ से हो जाती है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने, वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि खाली नहीं हुई है। बुद्धि खाली नहीं होती है तो ये बात बैठेगी कहाँ से, ऐसे ही गिर जाती है ना। तो ये बात बैठेगी कहाँ से, नीचे गिर जाएगी। उसको सुनाई कब देगा सत्य, जब हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा भीतर से, योग अग्नि तब। तो सुनाई किसको देता है, सबसे पहले तो खुद हम परमात्मा को याद करेंगे। तो परमात्मा तो क्या कहते हैं, जैसे एक कहानी से समझते हैं हम, कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, दो झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर भगवान तो सोचते हैं, एक कहानी है ये, भगवान आते नहीं है, पर कहने के बाद तुम ही सुलझ लोगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है ना। तो हम हमारे मन से खुद ही इधर सुलझा रहे हैं, उधर सुलझा रहे हैं, उधर भाग रही हूँ भगवान को प्राप्त करने को, कोई इधर भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा नहीं छोड़ता है कोई व्यक्ति, है ना। तो लेकिन क्यों? क्योंकि मार्ग नहीं मिल रहा है, सच्चा मार्ग नहीं मिलने के कारण हर दिशा में ये मन भागेगा, है ना। तो इस मन को लाओ, और जैसे खूंटे से बांध देते हैं, तो बांधना नहीं है, प्यार से समझाना है ना, प्यार से समझाना। तो प्यार से समझेगा मन, तभी ये मन समझेगा। क्योंकि मन क्या है, बड़ा चंचल है ये मन, घोड़ा अश्व, ये अश्व बड़ा मन चंचल घोड़ा, ये बहुत उछलता है। क्यों? क्योंकि मरने के लिए कोई तैयार होगा क्या? किसी को कहेंगे तेरे को मार दूं क्या कहेंगे, पहले तू मर, है ना, फिर दूसरों को मारना, पहले खुद मर जा तू, अगर तू दुखी हो गई ना तू मर जा, ऐसे कहेंगे। इसलिए हम पहले खुद मरें, और खुद जब मन मर जाता है तो फिर इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता नहीं, है ना, माया है, हर वक्त ड्रामा हो जाता है फिर। तो पहले खुद को मरना यानी खुद सुधरना, तो विश्व तो बाद में सुधरेगा ना, है ना।
हमारी सोच जब पवित्र होगी तो हमारा मन अपने आप अपनी बादशाही की सीट पर वापस लौट जाएगा, स्वर्ग की जो बादशाही, और उसको वर्षा ज़बरदस्त जो स्वर्ग में ही उसकी अवस्था में मिलती है। तो वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है। तो ये वर्षा ब्राह्मण चोटी से फिर अमृत, जो है अमृत कहेंगे उसको, या फिर पंचामृत, 5 तत्वों से मन जब मर जाता है तो क्या कहते हैं, पंचामृत। तो पंचामृत तो होता है ब्राह्मण चोटी से आता है, सत्व प्रधानता की, वैराग्य की लाइट है, सूर्य रस कह लो, चाहे पंचामृत कह लो, चाहे उसे विज्ञान में मेलाटोनिक हार्मोन्स कहेंगे, जो ब्राह्मण चोटी से बहता है। और मेलाटोनिक हार्मोन्स जिसके बहता है वो कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं दुखी हूँ ना, सुखियों के बहता है वो। तो ये जो बातें हैं बड़ी ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। तो भारत में कितने जो है करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। भारत में भक्ति करेंगे तो मन अपना भक्ति यानी परमात्मा की जब मन से पूरी अवस्था हो जाएगी। भक्त होता है नीचे, भगवान होता है ऊपर। भाई नीचे वाला याद करेगा ना भगवान को, जो ऊपर पहुंच गया वो किस लिए करेगा, है ना। जो नीचे लोग हैं ये 5 तत्वों की दुनिया में, ये भगवान को याद करते हैं, पर भगवान अगर मिल जाए ना तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना ही बंद हो जाएंगे। मेन बात ये है। इसीलिए अभी जिसका जो पार्ट है ड्रामा में वो इतना ही रहता है। परंतु ये बात क्यों नहीं बैठती है कि भारत की जो अवस्था है वो एक खंड थी पहले। भारत क्या था, एक खंड। तो भारत में एक खंड माना अद्वैत की स्थिति थी। तो भारत खंड में तो ढेर मंदिर है ना, बहुत सारे ढेर मंदिर हैं। क्यों है, मन में ढेर माया है, यानी एक ही मन है, एक ही है वो मन। और उसको क्या समझ लिया, ये बेटा, ये पोता, ये बंधु सखा, जात पात, इतने रूपों में ये मन बट गया। मैं मेरापन करतापन, तो ये मन है ना, इसके अंदर क्या हो गया, माया जब मन में आ जाती है तो सत्य कम हो जाता है ना। थोड़ा बहुत तो रहता है सत्य, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि खोपड़ी क्लीन नहीं हुई है इतनी, इसलिए। तो ये क्या है, इस दुनिया में ही ये मन भटकता रहता है अपने आप को रोल समझने के कारण, और दुखी होते रहते हैं, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज्योति है जो दीपक को आप बाहर जला रहे हैं, बारिश, वो माचिस होती है ना, एक ऐसे तिल्ली जलाते हैं और उस दीपक को जोतेंगे, तिल्ली जलाएंगे, अगरबत्ती को जोतेंगे। तिल्ली जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे दीपक नहीं जला है ना, इसलिए पड़ रही है। तो ये तिल्ली जलाना मतलब दीपक, और माटी और जोत दोनों अलग अलग है। तो ये जोत जगेगी जब ही तो वो दीपक जगेगा। जोत हो जाती है आत्मा, और माटी का दीपक हो गया ये शरीर, रोल का, कैरेक्टर का। तो जब तक ये अपने आप को कैरेक्टर है तब तक आप भक्त है, कोई भी हो सकता है उसमें। तो ये तुम यहाँ आते ही हो पूज्य देवता बनने, है ना। पहले पुजारी होते हैं, अपने आप को ही पूजते हैं, है ना। तो पहले पुजारी है अपने आप को पूजना। तो अपने आप को पूजना या किसी और को पूजना, किसी और के बहकावे में, किसी की बातों में ये मना जाता है, तुरंत ऐसे कर लूँ फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। तो ये क्या है, माया है पूरी। फ़ायदा किसका देख रहे हैं, रोल का, शरीरों का। और शरीरों का फ़ायदा देखता है तो बाप से कनेक्शन कट जाता है ना। यहाँ से कनेक्शन होता ही नहीं है जब तक आप अपने रोल या किसी और के रोल के लिए भगवान से, इनसे मांग रहे हैं। ये मांगने वाली सत्ता नहीं है यहाँ पे। कभी भी बाबा किसी की रोल की मदद नहीं करते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लें। क्योंकि रोल अपने आप को समझोगे तो बाबा आते ही नहीं हैं उनके खोपड़ी में। तो ये जो अवस्था है ये है, हम भक्त हैं तब तक भगवान को पुकारो। तो खूब पुकार, मन का फेर भीतर मानसिक रूप से याद कर, ऐ जपा जाप लग जाएगा, मन मना भव हो जाएगा, तब भगवान आते हैं और तब अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं। तो ये अवस्था होती है याद करने की। इतना याद करते हैं कि ये परिवार को याद ना आए, इतना याद करना परमात्मा को। एक श्वास में भी बहुत बार फिर वो श्वास टूट जाती है लास्ट में। तो श्वास टूट गई माया की, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं माया में, है ना। लेकिन ये जो ऊर्जा होती है ना, वो याद किसी को नहीं दिख सकती है ना। ये ऑक्सीजन तो हो गई शरीर के लिए, इससे कनेक्शन टूट जाता है। और फिर देवता तो फरिश्ते स्वरूप जब आ जाती है तो दोनों नासिका चल जाती है ना। पहले एक नॉर्मल व्यक्ति की एक नासिका चलती है, या 40-45 मिनट तक एक नासिका चलेगी, 40-45 मिनट तक दूसरी लगभग एक आइडिया है ना। और फिर जैसे आप फरिश्ते बन जाएंगे, माइंड आपका खाली हो जाएगा, दोनों नासिका चलेगी। क्योंकि तीसरा नेत्र दोनों नासिका के बिना नहीं खुल सकता है, तो दोनों चलती है। क्यों, क्योंकि आत्मा क्या है, अब खुशबू बदबू कुछ नहीं आती है, आत्मा जानती नहीं है अब ये खुशबू बदबू। क्यों, दोनों नासिका खुली है,
है ना। जिसकी एक नासिका खुलती एक बंद होती है उसको खुशबू बदबू भी आती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको आएगी। लेकिन आप डिटैच है तो जो आत्मा है, माइंड पूरा है, जगी हुई लाइट है, तो सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स भीतर है। तो इतनी जो परम शांति, पूरा बीज शिव आपके बुद्धि में है, तो फिर आपको खुशबू बदबू आ ही नहीं सकती है ना। क्यों आएगी कैसे? मृग कस्तूरी कारून का खजाना सब कुछ भरा पड़ा है, कितने डायमंड, कितनी अवस्था, ये मांग भरी है हीरों से। हीरा जो अमूल्य हीरे हैं, अमूल्य हीरे सतयुगी जो इस पूरी खोपड़ी में भरे हुए हैं, तो क्या उसको बदबू आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। तो ये जो अवस्था है ये क्यों हो रही है? हमारी अपने आप को रोल समझने के कारण। तो ये वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। कौन? जो भी देवता बनना चाहते हैं वो सब ब्राह्मण बनेंगे ना। तो ब्राह्मण अर्थात सोल, है ना। तो अपने मन को अपने मूल रूप में ले जाना। ब्राह्मण कोई जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष लिंग से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण का कोई जात पात से किसी से मतलब नहीं है। तो ब्राह्मण माना आप एक सोल है, तो ये सोल होती है ब्राह्मण। तो धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो सभी इकट्ठे तो पढ़ने से कि भाई सारे एक साथ थोड़ी बच्चे इतने तैयार हो सकते हैं, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे, है ना। कल्प पहले यानी ये ड्रामा में जिनका जो पार्ट होता है ना वही पढ़ते हैं। हर किसी का पार्ट ये नहीं होता है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जो वर्षों पहले होते हैं तो ये कल्प पहले वाले ही बातें आ जाती हैं। तो एक दो को पढ़ाते ही रहना है। एक दो को किसको? पहले, सबसे पहले अपने आप को।